बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासत में भूकंप आया हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का जाना लगभग तय माना जा रहा है। और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आपको बता दें, इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। इमरान खान के विशेष सहायक और सांसद शाहजैन बुख्ती ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो साथ हो गए हैं। शाहजैन बुख्ती बलूचिस्तान के बड़े नेता माने जाते हैं। बुख्ती जमहूरी वतन पार्टी के नेता हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। शाहजैन की पार्टी ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने आधिकारिक तौर पर इमरान का साथ छोड़ दिया है। शक्ति प्रदर्शन से पहले इमरान को झटका लगा है। उनके करीबी हैं शाहजैन बुख्ती, जिन्होंने उनका साथ छोड़ के विपक्ष से हाथ मिला लिया है। पहले उन्होंने मुलाकात की विपक्ष के पार्टी के नेताओं से और उसके बाद उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। शाहजैन बुख्ती ने अब विपक्ष का हाथ थाम लिया है। विशेष सहायक के तौर पर वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने भी इमरान का साथ छोड़ दिया है। एक और झटका शक्ति प्रदर्शन के पहले ही इस्लामाबाद में, क्योंकि इमरान के जितने भी समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार एक बड़ी रैली यहां पर कर रहे हैं और लगातार हम आपको इससे जुड़ा अपडेट भी दे रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमजा आमिर भी लगातार जुड़े हुए हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अभी क्या ताजा हालात हैं। हमजा, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अब इमरान को सिर्फ एक ही बात पर भरोसा है और वो उनके मुल्क की जनता। क्या नजारा अभी? देखिए, इमरान खान आज जो इस्लामाबाद में परेड कर रहे हैं वो उनके मुताबिक करप्ट माफिया के खिलाफ एक आखिरी धक्का है और जंग का ऐलान उन्होंने किया है। और मेरे पीछे जैसे आप देख सकती हैं कि शोर है, यहाँ लोग आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। काफी बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पे आई हुई है। रेले आए हुए हैं, बसों के लाइनें लगी हुई हैं और अभी भी ये रश जारी है। जबकि अभी यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों का आना यहाँ पे चल रहा है। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने यहाँ देखी कि ये एक दिन की रैली है जी, एक दिन का जलसा है इमरान खान का। हमजा, नजर बना के रखिए आप। एक बार फिर आपका रुख करेंगे लगातार इस्लामाबाद से, जहां पर परेड हो रही है। वहीं से हमारे संवाददाता हमजा आमिर लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। साथ ही देखिए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब्दुल समद याकूब, जो कि पीटीआई के ही नेता हैं, उनसे आइए बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका अब्दुल समद जी एबीपी न्यूज पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अब्दुल समद जी मेरा आपसे ही है कि इस भूकंप से कैसे बचिएगा, क्योंकि एक एक कर सभी आपका साथ छोड़ रहे हैं। अभी भी आपको भरोसा है कि सरकार बचा लेंगे? देखिए, भरोसा तो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक के फ्लोर ऑफ द हाउस कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उससे पहले कुछ भी कहना, क्योंकि बदलती सूरत हाल, सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है और कभी इत्तेहादी चले जाते हैं। इत्तेहादियों का भी कोई कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन अभी शाहजैन बुख्ती ने तो अभी अपनी जो लाइन है वो क्लियर कर दी है। लेकिन इसी तरीके से बाकी जो इत्तेहादी है उनसे तो हमें खदशा नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स का थोड़ा सा आता है कि कभी वो मैरियट के होटल्स में बैठे होते हैं और फिर एकदम से खबर आती है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो परिंदे जो है वो वहाँ मैरियट से उड़कर फिर वो हमारी शाखों पे बैठना शुरू हो गए। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, अगेन जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस में जब पैसा भी चल रहा हो, जब उनको खरीदा भी जा रहा हो और जब उनको ये सारा कुछ जो जिस कश्मकश का शिकार हैं हम, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आप देख रही हैं कि हमारी जो रैलीज हो रही हैं कि पॉपुलैरिटी जो हम शो कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा। ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए, माफियाज के लिए, कि जो हुकूमत गिराना चाहते हैं इस तरीके से कि एक टेन्योर पूरा ना करने दिया जाए।
ये आज का जलसा जो है ये फैसला कुन होगा। ये मेरा ख्याल है कि नौबत नहीं आएगी अदम एतमाद तक, पार्लियामेंट तक ये नौबत ही नहीं आने देंगे। ये अपनी इस प्रेशर में ये अपना अदम एतमाद जो है ये मोशन वापस ले लेंगे। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी है पीएमएल नवाज के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर इरशाद, सवाल अब आपसे ये है कि अभी ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करना बाकी है। इमरान खान के समर्थकों के अनुसार, उनके बातों के अनुसार अभी वो ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और आपके सारे जो रणनीति है वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा ट्रंप कार्ड जो इन्होंने रखा हुआ है ना, जो छुपा करके रखा हुआ, वो सिर्फ इस्तीफे वाला है। अब खान साहब शायद शाम में इस्तीफा दे देंगे, सुबह में। अब होने वाला ये है, अभी आपने देखिए, अभी आप लोग भी जिक्र कर रहे थे जैन बुख्ती साहब का जी, ये इनकी विक्ट है, ये वजीर थे इनके। अभी इनकी वजारतें आनी है और 2-3 और आनी है। खवातीन भी वजीर, एक खातून वजीर भी हैं इनकी, जो कि आने वाली हैं, अभी इस्तीफा देने वाली हैं। तो मेरे ऑफिस के पहलू में ये अभी करने वाले हैं जलसा, मेरे बहुत करीब है, 2 मिनट की ड्राइव है मेरी यहाँ से। तो मुझे मालूम है कि कितने लोग आए हुए और कौन आ रहे हैं वहां पर। जब सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, जब सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, जब पटवारी इस्तेमाल हो रही है, ये पटवारी हमें कहते हैं, अभी पटवारियों को इस्तेमाल ये कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। लोग जी मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन पे रहम फरमाए, मुल्क पे रहम फरमाए, हमारी आवाम पे रहम फरमाए। मैं अभी अपने कोई डर तो नहीं है कि जलसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वापस अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाए इमरान खान? ऐसा तो नहीं लग रहा भीड़ देखकर? नहीं, असल में ऐसा नहीं होता। जो हुकूमत बचानी होती है वो असेंबली में बचानी होती है, पड़ाव में आके बचती नहीं है हुकूमत। अवाम देती है वोट, हुकूमत बचानी होती है खुद से। खुद वजीरों ने, मुशीरों ने, वजीर आजम ने, सदर पाकिस्तान ने, ये लोग जब से आए हैं गलत आर्डिनेंस पास कर रहे हैं, गलत आर्डिनेंस पास कर रहे हैं कि अदालतों को इन्वॉल्व होना पड़ गया। भाई ये आर्डिनेंस से नहीं चलेगी, ये हुकूमत चलनी है तो असेंबली से चलेगी। वहां बैठकर के कानून साजी कीजिए, कानून साज असेंबली बना दी गई। ये प्रेसिडेंसी से आर्डिनेंस पास करते हैं और आर्डिनेंस फिर वापिस हो जाता है। तो मैं वही कहूंगा इनसे, अभी भी ये ठीक हो जाए तो ठीक हो सकता है सब कुछ। हमें नहीं चाहिए इस वक्त जो मुल्क की हालत इन्होंने कर दी है नाअहल हुकूमत ने, वो हुकूमत कोई भी नहीं लेने के लिए तैयार। लेकिन अवाम इस वक्त परेशान है। अवाम ये चाहती है कोई मसीहा आए और इस अवाम का मसीहा बन जाए, इस मुल्क को इस दलदल से निकाल दे जो ये टेंशन वाली दलदल। कई आरोप लगाए हैं इरशाद जी आपने। तो मैं यही कहूंगा, मेरे भाई आपका भी लूंगी इस पर कमेंट, लेकिन एक कमेंट में जनरल सिन्हा का भी लेना चाहूंगी। जनरल सिन्हा, अगर इस्तीफा दे देते हैं इमरान खान तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है कि अगर पावर आ जाता है सेना के पास तो इससे नुकसान होगा, दूसरा कोई इफेक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर? देखिए जिया, जो पूरी बदली परिस्थिति है, जो आप भूकंप आया कहीं पाकिस्तान के अंदर में, भूकंप तो उस समय आया था जब जनरल बाजवा भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात कर रहे थे। आपको पिछले साल जनवरी की फरवरी की बात है जब वो कहते थे कि, और बहुत सारी बयानियां आई। उसके बाद हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसके कारण अभी भी वो मेंटेन हो रहा है, नो सीज फायर का। तो वो उस चीज के ऊपर में थे। बाजवा साहब कहीं लगते थे जब ये कॉरिडोर खुल रहा था हमारा करतारपुर वाला, तो उस समय भी वो, मेरे को ऐसा लगता था कि वो सही रास्ते में और सच्चे दिल से आ रहे हैं। मगर जिस तरह से गुगली फेंका और लोगों ने, आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब को, शेख रशीद साहब को, कि उन्होंने तो गुगली फेंक दी और कैसे भारत को फंसा दिया। तो मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान साहब हरदम ऐसा करते रहे, उनको ऐसी खिंच पड़ी है, खास करके आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद ऐसा लगता है कि भारत के साथ उन्होंने डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन खोल रखा है। हर एक फॉर्म में जाकर के बातें करना कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, बमें चला देंगे, हम तो ये जो चीजें हैं उन्होंने डायरेक्ट लिया है और डायरेक्ट अकेला लड़ते रहे। पाकिस्तान के एक तबके के अंदर में एक सोच आई थी कि शायद भारत के साथ हम तो कहते थे आतंकवाद बंद करो, हम बातचीत करेंगे। तो ये था, और ये लग रहा था पिछले साल जनवरी फरवरी के समय कि कहीं इनकी अच्छी सोच आई और ये करेंगे, क्योंकि 2 मुल्कें हैं और
एक ही जगह से निकली हुए मुल्कें हैं, भाई भाई की मुल्कें हैं, तो इसमें आप नहीं कर सकते। तो जिस तरह से इन्होंने बैटल लाइन ड्रॉ कर दिया, कश्मीर का मुद्दा उठा उठा करके ओआईसी में, पहले ओआईसी में गए, ओआईसी को किनारे कर दिया, बोल दिया कि 3 आदमी मिलकर के हम बनाएंगे पूरे इस्लामिक फ्रंट को, जिसमें उन्होंने ले लिया कि टर्की है, मलेशिया है और पाकिस्तान है। वहां पर मुंह की खानी पड़ी, वहां से चला है इनका। और इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया जब हकानी नेटवर्क के अंदर में, और आपको जैसे फैज हमीद की हुई और नदीम अंजुम की हुई, तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की फौज में मेरा ये मानना है, हम बोलते रहते हैं, पर वहां के लोग आईएसआई भी भले ही भारत के बरखिलाफ 1000 कट चलते हैं, और उनके अंदर सोच एक है, स्ट्रैटेजिक सोच होती है कि हम करें। मगर ये इमरान खान साहब तो पागल सा हो गए हैं, ये गुगली फेंकते हुए, टैंपरिंग ऑफ बड़ा बॉल कमेंट करते किया है हुए। आपने। अब्दुल समद जी से भी मैं कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर इरशाद अहमद जी ने भी कई आरोप लगाए हैं। अब्दुल समद जी, देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि इस भीड़ को इकट्ठा करके तो आप सरकार नहीं बचा पाएंगे। असेंबली के अंदर आपको आंकड़े रखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप सरकार बचा सकते हैं। और ट्रम्प कार्ड क्या है, खोल दीजिए ना, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चल दीजिए ट्रम्प कार्ड। देखिए, हुकूमत बचाना जो होता है ना, वो आपका मकसद हमेशा नहीं होता। जब आप एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो अगर आप हुकूमत बचा लेंगे तो क्या कर लेंगे? पॉलिटिकल माफिया सारे, ये जो चोर है, ये 9 जो गुलदस्ता कहते हैं चोरों का, जो भानमती का कुंभा जो इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए जब एक के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है, अगर वो हमें हुकूमत से उखाड़ भी लेंगे, अगर हमारी हुकूमत गिर जाएगी, तो क्या हम हमेशा यहाँ पे हुकूमत करने तो नहीं आए थे? हमारा तो वैसे ही 1.5 साल बाकी बचा है। मकसद ये है कि आवाम को भी पता चल गया, हमेशा नहीं आए थे, लेकिन अपने पता चल गया कि एक वाहिद लीडर। 1.5 साल पहले ही हार मान ली आपने, तो आपके लोग पहले ही छोड़ के चले गए आपको। 2 दिन बचे, 2 दिन। देखिए, नंबर गेम्स में जब आप कोई मैनिपुलेट कर जाता है, जब ये जरदारी और नवाज, जो शहबाज जिसने घसीटना था जरदारी को सड़कों के ऊपर, और वो जनाब जब एक दूसरे के सामने इकट्ठे हो जाएंगे, डॉक्टर शाह साहब किस तरह से वो बयान फेस करते होंगे कि जब जरदारी ने कहा, जब इसने कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं जरदारी को सड़कों से घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ के इससे पैसे निकालूंगा। अच्छा, ये सारे जब अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे होंगे, और अगर हम हुकूमत से निकल भी जाएंगे, तो फिर भी हम फेस करेंगे, अवाम में जाके लोगों को बता सकेंगे कि हम वो वाहिद पार्टी, वो वाहिद इमरान खान है कि जो इन चोरों, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, जिसने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। एक दूसरे को ही चोर कह रहे हैं आप, अब्दुल समद जी। इसके पहले मरियम शरीफ का भी बयान आया, कहा कि इमरान खान, उनकी पत्नी ने भी रिश्वत ली है। आप कह रहे हैं जो सांसद वहां पहुंचे उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने पैसा खा लिया। अभी बस एक दूसरे को चोर कहने का ही मामला रह गया है, सिर्फ आरोप लगाने हैं क्योंकि अपने आप को बचा नहीं सकते इसलिए। देखिए, हमने आने से पहले भी हमारा क्या था, हमारा मकसद क्या था कि हम इनके खिलाफ, हम तो थर्ड पार्टी थे ना, ये तो 2 पार्टी थी, इनकी तो लंबी पार्टनरशिप थी, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। हम आए, हम सिस्टम में नए थे, हम आए, हमने इनको काट फेंका। अगर आज अगर हमारी हुकूमत गिर भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल कहेंगे कि ठीक है जी, संभाल लें ये हुकूमत और चला लें, हमसे जो इनसे हो सकता है वो कर लें। इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। हम इनको बड़ा लंबा हॉन्ट करेंगे, इनको रात की ख्वाबों में भी, डराने ख्वाब में भी इमरान खान नजर आएगा। अब्दुल समद जी, ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ही अपने आप को विपक्ष समझ लिया है, पहले ही सरकार गिरने के पहले ही आपने हथियार डाल दिए हैं। डॉक्टर इरशाद, आपका कमेंट। डॉक्टर इरशाद, आपको आवाज आ रही है? मैं ये कहूंगा, ये कह रहे थे कि हम पेट फाड़ने की बात करते थे, वो भाई एक सियासी बयानबाजी जैसे आप दे रहे हैं इस वक्त बयान, मुझे आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये समद भाई कह रहे थे कि हम पेट फाड़ने की बात करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी हम इकट्ठे हुए हैं मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी आवाम के लिए, अब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो आओ, मैं तो समद भाई को भी कह रहा हूँ, आ जाओ यार, आज आखिरी दिन है आप लोगों का, आओ शमूलियत का ऐलान करो हमारे साथ, हमारे इकट्ठे हो जाओ, आओ। अभी 1-2 दोस्त और। डॉक्टर इरशाद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं शेख रशीद। आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, विपक्ष की हर साजिश
नाकाम करेंगे इमरान? 3 या 4 को एतमाद का वोट होगा, अगर 28 को रेजोल्यूशन पेश हो गया तो। लेकिन मैं इनको एक बात वाजे कर देना चाहता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, ये बात जुमला मैं पहले बोल चुका हूं, मैं कभी दोहराता नहीं, लेकिन इमरान खान मुझे कहता है कि जुमला दोहराया करो। वो आखिरी बॉल तक इनसे खेलेगा और आखिरी ओवर खेलेगा, और तुम भूल जाओगे इक्तदार के भूखों का ये हफ्ते का जो प्रोग्राम है 4 तारीख तक, वो याद रखें कि इनकी नाअहली और नालायकियों से इमरान खान मकबूल हो गया है। तो ऐसा इनकलाब आए कि ये चोर और लुटेरे जो हैं, ये जमीर फरोश ब्लैक मेलर जो हैं, जो वक्त आने पे अपनी बोली लगा लेते हैं, पैसे भी वसूल कर लेते हैं, जमहूरियत का भी सत्यानाश कर देते हैं, मुल्क को भी पीछे फेंक देते हैं, ऐसे जमीर फरोश ब्लैक मेलरों का खात्मा हो और मसाइल ज़दा लोगों की आवाज असेंबली में उठे, मसाइल ज़दा लोग असेंबलियों में आए। ये मेरी ख्वाहिश है, अवाम ऐसे लोगों को लाए जो बिकने और बकने वाले ना हो, असली और नस्ली हो, ब्लैक मेलर ना हो। इरशाद अहमद जी, आप अपनी बात भी पूरी करें, और साथ ही अभी आप अपने ही मुल्क के गृह मंत्री साहब को सुन रहे थे, शेख रशीद कह रहे हैं कि देखिए इससे तो हमारी लोकप्रियता ज्यादा हो रही है, इमरान खान की ही लोकप्रियता ज्यादा हो रही है और ऐसा इनकलाब आएगा कि आप सब देखते रह जाएंगे। उनकी बात पर कमेंट। बिल्कुल इनकलाब आने वाला है। 2 रोज बाद आप देखेंगे इनकलाब अवाम का आएगा, अवाम का सैलाब आ रहा है। इंशाल्लाह कल शाम को आप देखिएगा बाकी इनकलाब आ रहा है। इस वक्त अगर हमारे कश्मीर हाईवे पे, जिसे श्रीनगर हाईवे हम लोग कहते हैं, उस पर जाकर कोई देख ले, काश कि वहां भी इजाजत दी जाए हुकूमत की तरफ से वहां लोगों को कवरेज करने की, तो वहां देख लीजिए इनकलाब आ चुका है वहां पर। और कल दोपहर में इनकलाब की एक रैली इस्लामाबाद में दाखिल होगी और शाम तक मेरा ख्याल है कि सारे भाग भूग जाएंगे। मैं समद याकूब को यही कह रहा था, आओ यार हमारे साथ हाथ मिलाओ, सारे मिला रहे हैं, आप भी आ जाओ, सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वाकई पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पुरअमन पाकिस्तान बनेगा। वही पाकिस्तान जो आज के ही प्लेटफॉर्म पर ऑफर है, बताइए समद याकूब साहब की पार्टी को, वैसे ही पाकिस्तान दोबारा आएगा। हम तो ऑफर दे रहे हैं। अब्दुल समद जी, ऑफर पर बताइए जल्दी से एक कमेंट। आ जाओ समद भाई। शाह साहब को मैं बता, पीएमएलएन के बहुत सारे एमएनएज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे डॉक्टर निसार चीमा ने भी ऑफर किया। आपकी बड़ी ऑफर जाती रहती है, डेली बुनियादों पर आपकी ऑफर जाती हैं। आप लोगों से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। इरशाद साहब बड़े डिसेंट और संजीदा आदमी है। हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। और मैं बड़ा कंफर्टेबल, मैं आखिरी बंदा होऊंगा जो शायद पीएमएलएन में जाऊंगा। तो मुझसे तो आप ना एक्सपेक्ट करें कि मैं जो है ना पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में आऊंगा, क्योंकि हम तो बनाने वालों में से हैं। ठीक। लेकिन इरशाद साहब को आखिरी बात मैं ये करता चलूं, इरशाद जी, आज अगर आप किसी के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं, जिसकी मुखालफत आप समय की कमी है, अब्दुल समद जी जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। जी, ये शाह साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि किसी के कंधों पे बैठ के ये आना चाह रहे हैं। तो अगर ये आके फिर उन्हीं कंधों को फिर खुशेंगे, फिर उन्हीं की तरफ मुंह करके उनको कहेंगे कि जी तो ये छोड़ दें। जब निकाले जनरल सिन्हा जी से मैं कमेंट लेती हूँ जल्दी से, आखिरी कमेंट। जनरल सिन्हा जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। आप जो भी आए, एक स्ट्रैटेजी फॉर सेना ये तो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, शायद तभी पाकिस्तान में सरकार आगे बेहतरी के साथ चल सकती है। क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली। देखिए जी, आप जिस तरह से पाकिस्तान धीरे धीरे पूरे के पूरे कॉलोनी बन रहा है चाइना का, और वांगी साहब अभी आकर के गए हैं, ओआईसी की मीटिंग बुला ली, उसमें उनको डिक्टेट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो इमरान खान साहब का तो रहा है। रियासत मदीना की बात करते थे और कहाँ ले गए। 8 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, $51.7 ट्रिलियन रुपीस का इनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, $51 बिलियन 2 सालों के अंदर इन्होंने कहां से कर पाएंगे ये? आज भले ही हो जमहूरियत के अंदर ये सब चलता रहता है, इमरान खान रहे या कोई आए, बस प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें खड़ी हैं, और सबसे बड़ी जो है फॉरेन फंडिंग के ऊपर इमरान खान को घेर रहे हैं। वो कोई बात नहीं कर रहा है। फॉरेन फंडिंग क्या है?
इन्होंने फॉरेन फंडिंग की हकानी नेटवर्क को, इन्होंने फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। ये इन चीजों को, उन जमहूरियत को, वो जितने भी जो इसको कहते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या जितने भी यहाँ के इनके जो टेररिस्ट हैं उनको करते हैं, फॉरेन फंडिंग वहां होती है और ये बहुत बढ़ गया है। फॉरेन फंडिंग वहां भी कर रही है, ये चाइना के अंदर फॉरेन फंडिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अपने इसको कहते हैं ना ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, और ऑफशोर इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं क्योंकि इनको ये पता है, इनको ये भी पता। देखिए याकूब साहब बहुत अच्छे आदमी है और सुलझे हुए आदमी है, इनको भी पता है पूरी जमहूरियत के अंदर में पैसे की बात होती है, एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। ये जब सेना पूरा, आपको पता होगा कि आर्मी के अंदर में $100 बिलियन का है, पापा पिज्जा वहां चलता है, चाहे वो सीपैक का हो, तो ये मुल्क किधर जा रहा है। और एक एब्सोल्युटली डिस्टेबलाइज्ड है हमारे रीजन के अंदर में, तो बहुत चिंता का विषय होता है हमारे लिए। बिल्कुल, अब यही बड़ा सवाल बचा हुआ है कि इस जलसे से क्या सरकार बचेगी। अब्दुल समद जी के पास एक खुला ऑफर है और डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं कहूंगी आपसे कि आप ट्रंप कार्ड के बारे में सोचें या 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।